क्लास शुरू के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले पार्ट में हमने बताया था कि 2 से लेकर 10 तक की संख्याओं के विभाज्यता के नियम देखे थे। आज हम देखेंगे 2 से आगे की जितनी भी अभाज्य संख्याएं 30 तक की उनके बारे में। तो हमने देखो कोई भी नंबर दे दिया गया आपको, आप 2 से लेकर 10 तक की संख्याओं का पता कर सकते हो। तो आज हम देखेंगे 2 से 10 से आगे जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनके बारे में। एक आसान सी ट्रिक, आप एक बार ध्यान से एक नंबर की समझ जाओगे तो बाकी नंबरों की आप आसानी से कर सकते हो। तो हम देखेंगे सबसे पहले 7 की। देखो पिछली वीडियो में बताया था, आज दूसरा तरीका बताऊंगा मैं 7 की विभाज्यता के। 13, 17, 19 और कौन सी होती है अभाज्य संख्या 23 और 29। ये अभाज्य संख्याएं हैं। बाकी तो देखो इनके बीच में भाज्य संख्याएं आती है। तो इन अभाज्य संख्याओं का हम बिना भाग दिए हम सीधा कैसे बताएंगे कि ये संख्या 23 से भाज्य होगी या 29 से। इन सबके अलग अलग नियम है और इनको आप ध्यान से देखना। आप सबसे पहले 7 की समझ लेना और बाकी नंबरों की आप आसानी से कर सकते हो। तो इन सभी में क्या होगा, कोई भी जब आपको नंबर दिया गया है संख्या, तो उसमें जो इकाई का अंक होता है ना, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। सभी में इकाई के अंक को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले एक उदाहरण देकर बताता हूँ, फिर आप आसानी से समझ जाओगे। जैसे 882 है। पिछले वीडियो में हमने कैसे चेक की थी 7 की विभाज्यता के 2 तरीके। पहला तरीका कौन सा बताया था, तो 2 इकाई का अंक है, इसका हम क्या करते थे, डबल करते थे। डबल करने के बाद वो कितना है, 2 को 2 से करें तो 4। 4 को हम क्या करते, जो शेष संख्या होती है 88 बच गई। इस 88 में से हम कट करते हैं, इसको माइनस है तो 82। और 82 देखो 7 से 82 नहीं 84 आएगा। 84 वो 7 से विभाज्य है, तो ये 882 वो 7 से विभाज्य होती है। ये तरीका हमने पिछले वीडियो में देखा था। इसमें क्या करते थे, हमें सब्ट्रैक्शन माइनस करते थे। अब हम देखेंगे इस वीडियो में सभी में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जो शेष नंबर होता है उस नंबर को हम क्या कर देंगे, उसमें ऐड करेंगे। इस वीडियो में आप देखना ध्यान से। जो इकाई का अंक होता है उसको हम क्या करते थे, इसमें डबल करते थे ना। अब इसमें क्या करेंगे, इस ट्रिक में हम 5 से गुणा करेंगे। ये तरीका भी लगा सकते हो और ये तरीका भी लगा सकते हो। इसमें हम क्या करेंगे, ऐड। यही देखो 882 वाला करते हैं। इसमें जो इकाई का अंक है 2 है ना, इस 2 को हम क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे। इकाई का जो अंक है उसको हम क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद कितना है हमारे पास, 10। 2 को 5 से गुणा किया तो 10 है। अब इस 10 को किस में ऐड करेंगे, हमें जोड़ देंगे। जो शेष संख्या कौन सी बच गई, देखो इकाई का अंक हमने ले लिया, इकाई के अंक को तो आप छोड़ दीजिए। अब क्या बच गया, 88 बच गया ना। इस 88 में इकाई को अंक को गुणा किया तो 10 आया। इस 10 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद आया 98। अब देखो 98 में 7 का भाग जाता है या नहीं जा रहा है, ये चेक करना है। तो 14 7 जा रहा है ना, 14 बार है। तो ये संख्या 98 में 7 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब हमें 882 है वो क्या होगी, 7 से भाज्य है। 882 में भी 7 का भाग है जाएगा। तो क्या करना है, इकाई अंक को 5 से गुणा करना है। गुणा करने के बाद में आप इसको में जो शेष संख्या बच जाती है उसमें आप ऐड कर देना। तो अब देखो एक उदाहरण और देखिए। इकाई अंक को 5 से गुणा किया ना और उसमें हमने ऐड कर दिया। अब 663 की चेक करनी है, तो 663 में 7 का भाग जाता है या नहीं जा रहा। तो इकाई अंक 3 है, इसको हमने 5 से गुणा कर दिया। ठीक है, 15 आया ना, इकाई अंक को 5 से गुणा करने पर 15 ले लिया। अब शेष कौन सी संख्या बच गई, 66 है। इस 66 में उस 15 को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 81। और 81 में देखो 7 का भाग है, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा ना। 81 में 7 का भाग है तो 663 में भी 7 का भाग है, नहीं जाएगा। यह है 7 से विभाज्य का तरीका। इसके बाद में 13 की संख्या में क्या होगा, 13 की विभाज्यता में भी यही है। इकाई अंक को इसमें कितने से गुणा करेंगे, इकाई का जो अंक है उसको हम क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद में जो आंसर आता है उसको हम शेष संख्या में जोड़ देंगे। 17 की भाज्यता में क्या करेंगे,
इकाई का अंक है उसको हम क्या करेंगे 12 से गुणा कर देंगे। 17 की भाज्यता में इकाई अंक को 12 से गुणा करेंगे और जो संख्या आएगी उसको शेष संख्या में ऐड कर देंगे। इसके बाद में 19 की भाज्यता में इकाई अंक को, इकाई का जो अंक है उसको हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करने के बाद में जो आपका आंसर आता है उस आंसर को शेष संख्या में ऐड कर देंगे। 23 की भाज्यता में क्या करेंगे इकाई अंक को कितने से गुणा करेंगे। 23 की भाज्यता में इकाई के अंक को 7 से गुणा कर देंगे। इसी तरह 29 की भाज्यता में इकाई अंक को, जो इकाई का अंक है उसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। देखो 7 की अगर आपको भाज्यता आ गई तो आगे वाले में बस आपको इतना ही याद रखना है कि इकाई वाले अंक को कितने से गुणा करते हैं। इकाई के अंक को 13 की भाज्यता आपको देखनी है तो क्या करोगे आप 4 से गुणा कर दोगे। 17 की भाज्यता चेक करनी तो आप 12 से गुणा कर दोगे और 19 की जब भाज्यता चेक करनी तो उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना। 23 की भाज्यता में इकाई के अंक को 7 से मल्टीप्लाई करना और 29 की में 3 से। बस ये इकाई के अंक को हम कितने से गुणा कर रहे हैं ये बात ही याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, अब हम 7 की भाज्यता देखते हैं। लिख लेना 7 की भाज्यता। 7 की भाज्यता में इकाई के अंक को हम 5 से गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 7 की विभाज्यता। 7 की विभाज्यता, 7 की विभाज्यता में इकाई अंक को, इकाई अंक को, इकाई के अंक को 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर, गुणा करके शेष संख्या में जोड़ देते हैं। शेष संख्या में, शेष संख्या में जोड़ देते हैं। शेष संख्या में जोड़ देंगे। देखो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। उदाहरण 882 वाला तो देखो हमने कर दिया। इसके अलावा एक दो उदाहरण और है। 3983, ठीक है 3983 का करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे इकाई अंक 3 है, इस 3 को हम क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे। 5 से गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा 15। 15 आ गया। इस 15 को क्या करेंगे, शेष कौन सी संख्या बच गई, इकाई अंक को छोड़ दो, 398 बच गई। इस 398 में 15 जोड़ देंगे। जोड़ने पर कितना आएगा देखो 413 आ गया। अब 413 में आप जब 7 का भाग दोगे तो आपको फिर इसी तरह से भाग देना पड़ेगा। तो वो हार्ड होगा, कठिन होगा। तो हम क्या करेंगे, यही नियम फिर से इसमें लगा देंगे। 413 में कौन सा नियम, ये वाला नियम, इकाई अंक को 5 से गुणा करने पर शेष संख्या में जोड़ देंगे। इकाई का अंक 3 है, इसको हम 5 से गुणा करेंगे। 5 से गुणा करेंगे तो 15, 15 आया ना। 15 आने पर क्या होगा, शेष संख्या 41 बच गई। इस 41 में 15 को जोड़ देंगे 56। अब 56 में देखो 7 से डिवाइड है या नहीं। 56 जो 7 8 है 56, 7 की टेबल में 56 आता है। 56 में 7 का भाग जा रहा है। तो देखो जो 3983 ये जो संख्या है ये 7 से क्या होगी, विभाज्य होगी। पहले हमने देखो इस इकाई के अंक को 5 से किया 15, इस 398 में जोड़ दिया शेष संख्या में तो 398 आया। तो इसको हम देखो 15 जोड़ेंगे 413। अब 413 में फिर से हमें भाग देने में देखो कठिनाई हो रही है। तो आप क्या करोगे, इस इकाई अंक को फिर से 5 से गुणा कर देना 15, इस 15 को 41 में जोड़ देना 56 के 7 का भाग जा रहा है।
इसके अलावा देखो एक एग्जांपल और करते हैं हम 62 और 37 का, ये वाला करना है। और एक है 663 का कर ही लिया, 882 हमने कर ही लिया। तो 62 और 37 का देखना, इसमें क्या करेंगे हम इकाई अंक को 5 से गुणा करेंगे। 7 को 5 से गुणा किया तो 35। 35 को क्या करेंगे हम शेष संख्या में जोड़ देंगे। शेष संख्या 623, इस 623 में 35 को जोड़ देना है। 658 आया। अब 658 में देखो 7 का भाग दोगे तो कठिनाई होगी, तो हम क्या करेंगे फिर से वही नियम लगाएंगे, 5 से गुणा करना है। 40, इस 40 को शेष संख्या कौन सी बच गई, इकाई अंक को छोड़ दो 65 है, तो 65 में 40 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 105। और 105 में देखो 7 का भाग जा रहा है, 7 एकम 7, 7 मुझे 35, 15 7 105 आता है। तो देखो 62 और जो 37 संख्या है, ये वाली संख्या 7 से क्या होगी, भाज्य होगी। इसी तरह से अब आगे हम देखेंगे 13 की संख्या का। इस संख्या में 7 की विभाज्यता हो गई। अब देखेंगे आगे 13 की विभाज्यता। अब आगे हेडिंग लगाओ आप 13 की विभाज्यता, आगे लिख लेना 13 की विभाज्यता। 13 की विभाज्यता में इकाई के अंक को कितने से गुणा करेंगे, 4 से। इकाई अंक को 4 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ देते हैं। शेष संख्या में जोड़ देते हैं। अब देखो आगे एग्जांपल देखते हैं हम खुद से, कौन कौन से एग्जांपल है। देखो 13 की विभाज्यता चेक करनी है तो 14 121, एक है 15 405, 15 405, एक है 76 43 और 61, 76 43 और 61। देखो ये पहला वाला और तीसरा वाला तो मैं बता रहा हूं, और ये आपको खुद ही करना है, इसका आंसर बताना है आपको 13 से विभाज्य होगा या फिर नहीं होगा। तो पहले ये देख लेना, दो इकाई अंक को कितने से गुणा करना है, इसमें 4 से। इकाई का अंक क्या है, इसमें 1 है, 1 को क्या करोगे आप 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 4, 4 आ गया। अब 4 शेष संख्या कौन सी बच गई, इकाई अंक को छोड़ दो तो 14 और 13 यही बची शेष संख्या। अभी शेष संख्या में 4 को जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद हमारे पास आया 1417। अब इसमें देखो हम 13 का भाग देंगे तो वही हार्ड लगेगा, इसलिए हम ये नियम फिर से लगा देंगे। इकाई का अंक 7 है, इस 7 को हम फिर से 4 से गुणा करेंगे 28। 28 को शेष संख्या 141 है, इसमें जोड़ देंगे। जोड़ने पर क्या होगा देखो 169, 169 आया। 169 में देखो 13 से विभाज्य होता है, ये पूरी बार होता है 13 बार, शेष पर कुछ भी नहीं आ रहा, 0 बच रहा है, तो ये संख्या होगी। आप चाहे तो इसमें आगे फिर से नियम लगा सकते हो। यही नियम, इकाई अंक को क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई। 36 को शेष संख्या में जोड़ दोगे, ये आ गया 52। 52 में तो अब आप 13 का भाग दे सकते हो, 13 4 52, 4 बार द्वारा पूरी बार, शेष पर कुछ भी नहीं बच रहा, 0 बच रहा है, तो ये संख्या पूरी बार विभाजित हो रही है 13 से। तो ये जो संख्या है 14131, ये 13 से विभाजित होगी। इसके बाद में हम देखते हैं ये वाला 76 43 61 है। तो क्या करना है, इकाई का अंक है उसको हम 4 से गुणा करेंगे तो 4, इस संख्या में जोड़ देंगे। अब 4 को, शेष संख्या कौन सी है 76 43 और 6, यही है शेष संख्या, इसमें जोड़ दो। इस इकाई वाले अंक को तो आपको अब छोड़ देना है। देखो 6 और 4 10, 3 का 4, 4 6 और 7।
अब फिर से यही नियम लगा दो, इकाई अंक को क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई। 0 को 4 से करूंगा तो 0 ही आएगा। अब 0 को देखो इससे संख्या में जोड़ देंगे, जोड़ने पर यही संख्या वापस आ जाएगी, 44। अब फिर से ये वाला नियम लगा दो, आगे और करेंगे। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इकाई के अंक को, 4 को 4 से किया तो 16। अब 16 को इस संख्या में जोड़ दो, ये आ गया देखो 780। अब 13 से भाग जा रहा है, पूरी पूरी बार देखो 78 में जाता है ना, 13 6 78 और 1 0 ऐसा का ऐसा लिख देंगे, शेष पर 0 बार आ रहा है तो पूरी पूरी बार विभाजित है ये संख्या 13 से। तो देखो अब इतनी बड़ी संख्या हमने कुछ ही सेकंड में बता दिया ना आसानी से। इनका बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप जल्दी बता दोगे, बस एक बार देखते ही बता दोगे। तो ये संख्या 13 से विभाजित है। 15,405 है ये वाली संख्या, आपको बतानी है कि 13 से विभाजित होगी या फिर नहीं होगी, हाँ या ना में बताना है, हाँ या फिर नहीं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है कि 13 से विभाजित है या फिर नहीं। इसके बाद में हम 13 के बाद में किसकी विभाजित आती है, 13 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या आएगी, 17। 13 के बाद में देखो 15 नहीं है तो 17 ही आएगी अभाज्य संख्या। 17 की अभाज्य संख्या में देखो विभाजित होगी या नहीं होगी चेक करना है, तो इकाई के अंक को कितने से गुणा करेंगे। आप यहाँ पर अगली हेडिंग लगा लेना, 17 की विभाज्यता, नीचे लिखना आपको 17 की विभाज्यता। इसमें नहीं करना है, देखो मैं तो इसी में कर रहा हूँ, आप नीचे अलग से लिखना 17 की विभाज्यता। और 17 की विभाज्यता में इकाई अंक को हमें 12 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ देते हैं। नीचे लिखना है आपको 17 की विभाज्यता और फिर उसमें लिखना इकाई अंक को 12 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ देते हैं। अब इनके देखो उदाहरण देखते हैं हम। 17 की विभाज्यता के देखो उदाहरण देखने हमें, 18,479, इसके बाद में एक है 9,656, 9,656 ये देखने 17 की विभाज्यता। तो इकाई वाला अंक ले लो 9 है, 9 को कितने से गुणा करोगे, 12 से, 12 निमा 108, 108 को शेष संख्या 1847 है, इसमें जोड़ दोगे 108 को, 108 को जोड़ोगे 8 और 7 15, 4 का 5, 8 और 1 9, ये आ गया 1955। फिर से ये वाला नियम लगाओ, इकाई अंक को 12 से गुणा करना है, 12 पंजो 60, 60 आने के बाद इस 60 को शेष संख्या 195 है, ये देखो 195 ना शेष संख्या इकाई अंक को छोड़ने के बाद में, इसमें जोड़ दो 5, 9 और 6 15 और 1 का 2, 255। अभी भी आपको हार्ड लगता है इसमें भाग देना, तो फिर से वही नियम लगा दो, इकाई अंक को 12 से गुणा कर दो, 60, 60 को शेष संख्या में जोड़ दो 5 और 85। अब देखो 17 है और 85 ये टेबल 85 17 ये टेबल में आता है ना, 17 5 85, 5 बार जा रहा है, शेष का 0 बच रहा है, पूरी पूरी बार विभाजित है 85 और 17 से। अगर 85 17 से विभाजित है तो 255 भी 17 से विभाजित होगा, 255 है तो 1955 भी विभाजित होगा, 1955 है तो ये वाली संख्या भी विभाजित होगी। देखो ये वाली संख्या है तो 255 हो गई, 255 से हम किससे निकाले थे, 1955 से निकाले थे, और 1955 को हमें इस वाली संख्या से निकाले थे। तो ये सभी संख्याएं वो 17 से विभाजित है। अब ये वाला एग्जांपल देखना, में 9,656 है वो 17 से विभाजित है या फिर नहीं। तो देखो इसको हम कितने से गुणा करेंगे, 12 से, तो 72, 72 को शेष संख्या में जोड़ दो, 1037 आएगा। अब फिर से ये वाला नियम लगाओ, इकाई अंक को 12 से गुणा कर दो, ये आएगा 84, 84 को शेष संख्या में जोड़ देंगे,
187। अब 187 तो 17 से विभाजित है, 11 बार जाएगा, लेकिन फिर भी आप ये वाला नियम लगा सकते हो। 102, देखो इकाई का जो अंक है ना, उसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 12 से गुणा करोगे, 12 संख्या 84, इसीलिए मैंने देखो यहाँ पर 84 से संख्या में जोड़ दिए थे। जोड़ने के बाद कितना आएगा, 102। 102 तो 17 की टेबल में आता ही है, 17 छिक्का 102, शेष फल कुछ भी नहीं आ रहा, 0 बच रहा है। 6 बार पूरी बार विभाजित है, तो देखो 102 विभाजित है, तो फिर क्या होगा, 187 भी विभाजित होगा। अगर 187 विभाजित है तो 1037 होगा, 1037 विभाजित है तो 9656 भी विभाजित होगा। तो हम बता सकते हैं कि 9656 वो 17 से विभाजित है। अगर यहाँ तक आपको दिक्कत हो तो अभी बता देना। अब आगे हम किसकी देखेंगे, 19 की विभाजिता। देखो सभी एक ही देते हैं, इसमें आपको इकाई का जो अंक है उसको हमें गुणा करके शेष संख्या में जोड़ रहे हैं। बस इकाई वाला अंक याद रखना, कितने से मल्टीप्लाई करते हैं। 17 के बाद में आगे हम देखेंगे कौन सी अभाज्य संख्या आएगी, 19। 19 में इकाई के अंक को हम कितने से गुणा करेंगे, 2 से। इकाई अंक को 2 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ देते हैं। उदाहरण देखिए, अब 19 की विभाज्यता है, आगे वाली 19 की विभाज्यता इसमें देखना, 14326, 14326 एक है, 109,109,763। अब देखो 19 की विभाज्यता चेक करनी है तो क्या करेंगे, हम इकाई अंक को 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा कर दो 12, 12 को शेष संख्या में जोड़ दो, क्या बच गई शेष संख्या, 14 और 32 यही बची, इसमें हम 12 को जोड़ देंगे। 2 और 2 4, 3 और 1 4 और 1444 आ गया। 1444 आने के बाद में क्या करेंगे, फिर से इकाई अंक को 2 से गुणा करेंगे। इकाई वाले अंक को 2 से गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 8 और शेष संख्या 144 है, इसमें आप ऐड कर दोगे 152। 152 में 19 का भाग जा रहा है पूरी बार, 8 बार जाएगा। देखो 19 की आप जब टेबल बोलोगे तो 8 बार जाएगा, 8 152, 8 बार पूरी बार विभाजित है, शेष पर 0 बच रहा है, तो क्या होगा, 14326 है वो 19 से विभाजित है। अब इसी तरह ये करेंगे, इकाई वाले अंक को हम 2 से गुणा कर देंगे, 6 आएगा, 6 को शेष संख्या में जोड़ दो, फिर से इकाई वाले अंक को 2 से गुणा कर दो, 4 शेष संख्या में जोड़ देंगे, 1098 बच गई शेष संख्या, तो इसमें आप 4 को जोड़ दोगे। 8 और 4 कितने होते हैं, 12, 9 का 10, 0 का 1 और 1, 1102 आया। फिर से इकाई वाले अंक को हम 2 से गुणा कर देंगे, 4 को इसमें जोड़ेंगे, 114। अब देखो 114 में 19 का भाग जा रहा है क्या, 6 बार जाएगा, पूरी बार जाएगा 6 बार, शेष पर 0 है। 114 में अगर 19 का भाग पूरी बार जा रहा है तो क्या होगा, ये संख्या आपकी इस वाली संख्या में भी 19 का भाग जाएगा। ये थी 19 की विभाज्यता। इसके बाद में हम देखेंगे 23 की विभाज्यता। 23 की विभाज्यता में हम इकाई वाले अंक को 7 से गुणा करेंगे, अब आगे आप लिखना, अगली हेडिंग लगाना 23 की विभाज्यता। 23 की विभाज्यता में इकाई वाले अंक को 7 से गुणा कर देंगे। 23 की विभाज्यता, इकाई अंक को 7 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ देते हैं। अब देखो एग्जाम्पल बता रहा हूँ किस तरह से करोगे आप। 33,971 का एग्जाम्पल देखना है आपको। इसमें इकाई वाले अंक को कितने से गुणा करोगे, ये वह 1 है इकाई का अंक है, इस 1 को आप 7 से गुणा कर दो तो आएगा 7।
शेष संख्या है आपके पास इकाई वाले अंक को छोड़ने के बाद 3397। इसमें आप ये जो आपका आंसर है इकाई को गुणा करने के बाद ये वाली संख्या जोड़ दो 7। 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14, 9 में एक कैरी ऐड कर देंगे तो 10, 3 में एक कैरी और ऐड कर देंगे तो 4, 3 3404 में अब आप 23 से विभाजित करोगे तो आपको हार्ड लगेगा, इसलिए हम वही नियम ये फिर से लगा देंगे। इकाई वाले अंक को 7 से गुणा करना है 28, 28 को अब इसमें ऐड कर दो, दूसरी संख्या बच गई आपके पास 340। इस 340 में 28 को ऐड कर देंगे, जोड़ देना आपको। जोड़ने के बाद देखो 8, 4 और 2 6, 3, 368 है। अभी भी 23 से विभाजित है, आप नहीं कर सकते, सीधा भाग दे नहीं दे सकते हो, फिर से आप लगा दो। 7 से गुणा करोगे तो 56। शेष संख्या क्या बच गई 36, 36 में 56 जोड़ दो, ये आ गया देखो 92। 92 में देखो 23 का भाग जाता है क्या, 23 और 92 4 बार जा रहा है, पूरी बार जा रहा है 4 बार। देखो 23 के टेबल में आता है 92 4 बार, तो अगर 92 23 से विभाजित है तो 368 भी होगा, 3404 भी होगा और ये वाली पूरी संख्या भी 23 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, देखो 23 की विभाज्यता के लिए अगली हमारी लास्ट विभाज्यता है 29 की। 29 की विभाज्यता करेंगे। अब आप आगे हेडिंग लगाना 29 की विभाज्यता, नोटबुक में साथ साथ में लिखते जाना। 29 की विभाज्यता में हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, इकाई वाले अंक को 3 से गुणा करेंगे। तो देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल, उदाहरण देखते हैं कौन कौन सी संख्या है। एक तो आपको देखना 24,795 और एक संख्या देखनी है आपको 25,433। 25,433 ये वाली संख्या आपको देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इकाई वाले अंक को ही गुणा करते हैं 3 से। 3 से गुणा करेंगे 15 आएगा। 15 को अब शेष संख्या में जोड़ेंगे, शेष संख्या बच गई 24, 79, इसमें 15 ऐड कर देंगे, ये आ गया देखो 2494। फिर से इकाई वाला अंक है उसको हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 12 आएगा और 12वीं संख्या में जोड़ दो 261। 261 में देखो फिर से 29 का भाग देना हार्ड लग रहा है, तो फिर से ये नियम लगा दो, इकाई अंक को 3 से गुणा करेंगे तो 3 आ गया। 3 आने के बाद में आप क्या करोगे, अब शेष संख्या 26 है, 26 में 3 जोड़ दो 29। अब बताओ 29 में 29 का भाग जा रहा है या नहीं, तो 29 में आप कहोगे 29 का भाग जाता है, कितनी बार जाएगा, एक बार, पूरी बार विभाजित है ये 29। तो देखो अब आप आसानी से बता दिए ना, भाग देते हो आपको ज्यादा टाइम लगता, तो आपको बहुत ही कम समय में बता दिया कि 24,795 29 से विभाजित है। ये वाली संख्या आपको बताना है कि 29 से विभाजित है या फिर नहीं, यही नियम लगाना है। इकाई अंक को आपको 3 से मल्टीप्लाई करके बताना है। देखो अब तक हमने इतने नियम कर लिए, सभी नियम एक जैसे ही है, तो आप बता दोगे ना इकाई वाला अंक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आएगा उसको शेष संख्या में जोड़ देना और फिर से वही नियम लगाना, इकाई अंक को 3 से गुणा करो और शेष संख्या में जोड़ो और अंत में देख लेना आप 29 से विभाजित है या फिर नहीं। ये हो गई देखो अभाज्य संख्याएं 29 तक की हमने कर ली। तो 2 से लेकर 10 तक की पिछले वीडियो में की थी और 2 से आगे देखो अभाज्य संख्या हमने यहाँ पर कर ली। तो सभी के देख लिए एक ही नियम है। देखो किन किन की की थी हमने, 7 की विभाज्यता, 13 की विभाज्यता, 17 की, 19 की और 23 की और 29 की, इनकी हमने देखो विभाज्यता कर दी थी। इन सभी में क्या करना, आपको इकाई वाला अंक ही याद रखना है, इकाई वाला अंक याद रखना है, कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, बस एक ही बात याद रखो कि कितने से मल्टीप्लाई करेंगे।
बताओ 7 की विभाज्यता में इकाई अंक को कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 5 से। 13 की विभाज्यता में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 17 की विभाज्यता में हमें 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। इकाई वाले अंक को हमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 19 की विभाज्यता में 2 से किया था। 23 में 7 से किया था और 29 की विभाज्यता में हमें 3 से मल्टीप्लाई किया था। ये इकाई वाले अंक को हम कितने से गुणा करते हैं वो नंबर है, बस यही याद करने हैं। और बाकी इन सभी 6 नंबर है, 6 भाज्य संख्या, इन सब की विभाज्यता एक ही जैसी है। ये देखो इतनी आसान ट्रिक है, आपको कहीं नहीं मिलेगी, आप आसानी से बता सकते हो। आगे कंपटीशन एग्जाम हो चाहे कोई भी कैलकुलेशन हो, आप अभाज्य गुणनखंड करते हो इस तरह से। अब आपको यही संख्या दे दी 24,024,79। अब आप इसमें चेक करोगे, 2 का भाग दोगे, फिर 3 का दोगे, फिर 4 का दोगे, तो कितना टाइम लगेगा? आप चेक करना 29 का इसमें जाता या फिर नहीं जा रहा, तो आप 29 की विभाज्यता आसानी से चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहना। और लॉकडाउन की वजह से, जो कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है, आप अपने घर पर रहकर आसानी से क्लास लेते रहना और अपनी नोटबुक में लिखते रहना और वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद दोस्तों। अगर कोई भी दिक्कत हो वीडियो के अंदर तो कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर कोई भी सवाल समझ में नहीं आया हो, अगर और किसी की विभाज्यता आपको बतानी हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद दोस्तों।